जय हिंद दोस्तों। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पुलिस सैलरी के बारे में जानेंगे कि अगर आपकी जॉइनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको कितने रुपए सैलरी मिलेगी और ट्रेनिंग के बाद आपको कितने रुपए सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आपका एग्ज़ाम हुआ है। यूपी पीआरबी जो आपका भर्ती बोर्ड है उसने अगस्त महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। आपकी आंसर की भी आ चुकी है। अभी आप घर में बैठ के बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट भी अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा, डीबीपीएसटी होगी और मेडिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हो, सिलेक्ट होते हो, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग में आपको कितने रुपए सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी स्लिप लगा रखी है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो। ये थोड़ा-सा ब्लर मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने आगे चीज़ें भी लिख भी रखी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको सैलरी कैसे मिलती है, आपकी सैलरी कितने रुपए बनती है और कैसे बनती है, आपको कौन-कौन से अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो बेसिक पे होता है वो 21,700 रुपये के आसपास होता है। ठीक है, 21,600 या 21,700 रुपये आपको बेसिक पे मिलते हैं। ठीक है, आपका जो पे स्केल होता है वो होता है आपका मतलब 21,700 से 69,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, जो टोटल सैलरी आपकी बनती है। जितने अलाउंस होते हैं, अलाउंस को मिला के आपको आपकी जो सैलरी आएगी वो इसी के बीच में आती है। ठीक है, आपकी ग्रेड पे किस ग्रेड पे की नौकरी है ये, तो 2000 ग्रेड पे की आपकी जॉब होने वाली है। पे बैंड आपको नहीं जानना है, आपको ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी कितनी होने वाली ये जानना है। ठीक है, तो 30,000 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग बात करें कि आपकी सैलरी में अलाउंस कौन-कौन से लगते हैं, तो आपको सबसे पहले तो डीए मिलता है, जो कि बेसिक पे आपका जो होता है। ठीक है, ये जो आपका डीए है, ये आपका बेसिक पे का 50% दिया जाता है। जो 7th पे कमीशन आया है, उसमें आपका डीए बढ़ा के 50% तक कर दिया गया। तो जो आपका बेसिक पे होता है, ठीक है, जैसे आपका बेसिक पे 21,700 है, तो 21,700 का जैसे 21,700 रुपये आपका बेसिक पे है, तो इसका 50% जो होगा वो आपको डीए के रूप में दिया जाएगा और इसी में ऐड होके वो आता है। तो 21,700 की अगर बात करोगे तो 50% निकालोगे तो लगभग 10,350 रुपये आएँगे और वो आपके जो बेसिक पे है उसमें ऐड हो जाएगा, तो 31,000 के आस-पास आपकी सैलरी पहुँच जाती है डीए लगने के बाद ही आपकी। ठीक है, हाउस रेंट आप अलाउंस आपको दिया जाता है, एचआरए दिया जाता है, मतलब कि आप जो क्वार्टर लेके या रूम लेके बाहर रहते हो, तो उसका भी अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, अभी आगे जानेंगे कि कितना अलाउंस आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है। उसके बाद आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दिया जाता है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हो, जैसे आप की जो जॉइनिंग है वो रूरल एरियाज़ में है तो थोड़ा-सा कम पैसा मिलता है, और अगर आपकी एक्स सिटी है, मेट्रो सिटीज़ है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा या ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको टीए भी मिलता है। टीए मतलब आपका ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मोटर व्हीकल अलाउंस मिलता है और आपका केएमए यानी किट मेंटेनेंस अलाउंस भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आपको कितने रुपए अलाउंस के रूप में मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ, आपकी जो बेसिक पे रहती है वो 21,700 रुपये रहती है। डीए इसमें आपका ऐड होता है 50% का। 50% डीए ऐड होने के बाद ये 31,000 के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है, 50% डीए इसका हो गया। एचआरए आपका 1200 से 2400 के बीच में मिलता है। जैसे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, तो आपको 1200 रुपये मिनिमम अलाउंस मिलेगा एचआरए का। और अगर आप थोड़ा-सा टाउन एरिया में जाते हो तो हो सकता है आपको 1600 से 1800 रुपये मिल जाए। और अगर आप एक्स सिटीज़ में जाते हो जहाँ पे मेट्रो सुविधा होती है, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, तो वहाँ पे आपको 2400 रुपये तक का एचआरए दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसके बाद आपको केएमए लिखा है, इसका मतलब होता है किट मेंटेनेंस अलाउंस। किट मेंटेनेंस अलाउंस 200 रुपये दिया जाता है और उसके बाद आपको मोटर व्हीकल अलाउंस भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि होता है 500 रुपये का। ठीक है, जो जिस गाड़ी से आप चलते हो उसमें पेट्रोल डीजल जो भी मिलता है, वो 500 रुपये का आपको मोटर व्हीकल अलाउंस दिया जाता है। टोटल अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो आपकी जो ग्रॉस पे बन के आएगी वो लगभग 35,000 के आसपास बन के आती है। अब 35,000 रुपये आपको सैलरी के रूप में नहीं मिलते हैं, 35,000 से थोड़ा सा कम मिलता है। क्यों मिलता है, आ जाओ वो भी देखते हैं। 35,000 क्यों नहीं मिलते हैं? 35,000 इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आपका कुछ डिडक्शन होता है। एनपीसी जो आपका एनपीएस होता है, न्यू पेंशन स्कीम जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आपकी थोड़ी-सी सैलरी काट ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जो आपका बेसिक पे होता है और डीए होता है, ठीक है? बेसिक पे आपका 21,700 है, 21,700 प्लस आपका डीए जो होता है, इसको मिला के आपकी 10% आप मान सकते हो कि 10% के आसपास इसको काटा जाता है और काट के गवर्नमेंट कहीं पे इसको इन्वेस्ट कर देती है और बाद में जब आप रिटायर होते हो, तो कुछ पैसा अपनी तरफ से डाल के आपको दे दिया जाता है। आप इसको बीच में भी निकाल सकते हो, जैसे आपको कभी इमरजेंसी लग गई, मेडिकल के लिए लग गई या एजुकेशन आपके बच्चों के लिए हो गया, तो उसमें भी आप इसको निकाल सकते हो।
बाद जो आपकी नेट सैलरी यानी आपके हाथ में जो सैलरी मिलती है वो लगभग आपकी पहले महीने की सैलरी 31,000 रुपये से स्टार्ट होती है, ठीक है। मोटा-मोटा मान लो कि 31,000 रुपये के आसपास आपको पहले महीने की सैलरी मिलती है। लेकिन आप अगर ट्रेनिंग पे रहते हो, ट्रेनिंग पीरियड पे आपको थोड़ा-सा इससे और कम सैलरी मिलती है। जो आपका एचआरए होता है, ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग के बाद ऐड होती है, तो एचआरए अलाउंस जो होता है वो आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट क्वार्टर पे रहते हो, तो एचआरए आपको नहीं दिया जाता है। इस वजह से आपको थोड़ा-सा पैसा काट के लगभग आपको 29,000 रुपये के आसपास, 29,000 से थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है, 30,000 29,000 के बीच में आपकी ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी यूपी पुलिस की बनती है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि अगर मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुँच सके, ठीक है। और इस चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो आपके सैलरी का मेन पॉइंट होता है कि आपको 13 महीने की सैलरी दी जाती है। हाँ, अब ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया कि आपको 13 महीने की सैलरी इसलिए दी जाती है कि आपका जो वर्किंग टाइम होता है, ठीक है, वो 24/7 होता है। मतलब आपके जो वर्किंग टाइम होता है वो हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे का होता है, कभी भी आपको ड्यूटी में बुला लिया जाता है। तो एक भी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए जो छुट्टियाँ आपकी संडे को भी आप जॉब करते हो, उसका पैसा आपको 13वें महीने सैलरी के रूप में दिया जाता है। मतलब आपको टोटल 13 महीने की सैलरी दी जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल आपको पता चला होगा कि आपके जॉइनिंग के बाद आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। सो ये थी आपकी सैलरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।